खबर हरियाणा के पंचकुला से। हरियाणा में पंचायत या फिर समाज समगोत्र विवाह ने मान्यता को नहीं देता, लेकिन फिर भी हरियाणा में ये विवाह लगातार होंदे जाने लग रही है। हरियाणा में पंचायत ना तो समगोत्र विवाह ने मान्यता देंदी, न गांव में विवाह ने मान्यता देंदी, क्योंकि हरियाणा में गांव गुआंढ में भाईचारा हो है और गांव में नहीं आसपास के क्षेत्र में कई गांव के साथ में भाईचारा बना के रखा जाए और कई गांव साथ लाग दे इसे हो है जड़ा में भाईचारा बना के रखे है, उन गांव में रिश्तेदारी को नहीं करें। लेकिन आजकल का नया खून इस बात ने को नहीं मानता और उनने सह मिल जाए कानून की। इस विवाह ने समाज तो मान्यता को नहीं देता, लेकिन उनने कानून का पूरा साथ मिल जाए। जय भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दलाल ने समगोत्र विवाह ने अवैध घोषित करवाने खातर विधिवत रूप से हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार एक ड्राफ्ट बना के भेजे है। राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त वार्ताकार वरिष्ठ अधिकारी राजेश खुल्लर से इस संदर्भ में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करी और उसमें यह सहमति बनी कि रमेश दलाल लिखित में इस संदर्भ में एक ड्राफ्ट बना के न सरकार तक दे और फिर आगे हम इसमें किमी कार्रवाई कराएंगे। और यो जो आवेदन भेजा गया था यो पत्रकारों के माध्यम से सार्वजनिक किया गया है, जिसमें यो फैसला लिया गया है कि समगोत्र विवाह ने अवैध घोषित करवाने खातर ये ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। अगली खबर है हरियाणा का सोनीपत से। बिजली विभाग बिजली चोरी करने वाले पर करड़ों की छापेमारी करने लग रहा है। छापेमारी के इस अभियान में 1095 उपभोक्ता बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। बिजली चोरों ने पकड़ने खातर विभाग ने खास अभियान चला रखा है। इस अभियान में बिजली विभाग वाले रात 11 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक छापामारी करे हैं और उनकी इस छापेमारी ने रात ने विभाग वाले ने सफलता भी मिला है, क्योंकि लोग रात ने मीटर बंद करके न ठाठ से बिजली जलाओ है। इस अभियान में ईवते जिले के 8,243 उपभोक्ता के मीटर की जाँच करी गयी, जिसमें जो पकड़े गए हैं उन पर 2 करोड़ 38 लाख रुपया का जुर्माना बिजली विभाग ने लगाया है, जिसमें 1 करोड़ 61 लाख 87 हजार रुपया की रिकवरी करी जा चुकी है और आगे जिनका जुर्माना लगाया है उनकी विभाग रिकवरी करने लग रहा है। अगली खबर आई है हरियाणा के नारनौल से। हरियाणा में ओवरलोड वाहन के खिलाफ आरटीओ विभाग ने सख्ती से कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। ओवरलोड नंबर पर आरटीओ विभाग लगातार कार्रवाई करने लग रहा है। इस बात का विभाग वाले पूरा ध्यान देने लग रहे हैं कि कोई साधन ओवरलोड तो ना जाने लग रहा है, लेकिन उस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने में उन्हें कामयाबी मिली को नहीं है। लेकिन जिस तरह वो लगातार कार्रवाई करने लग रहे हैं उससे पहली तो यह संख्या बहुत घनी कम होगी और जो अभियान इस तरह चली गया तो इसमें सफलता मिलनी भी तय है। ओवरलोड ने लेकिन आरटीओ विभाग के अधिकारियों ने बताया कि महीने में तकरीबन 1200 गाड़ियां के चालान काटे गए, जिसने सरकार ने राजस्व के रूप में कुल 6 करोड़ रुपए मिले हैं। लेकिन एरिया के हिसाब से कर्मचारियों की कमी होने की वजह से इस पर हम पूरी तरह से रोक लगाने में नाकाम हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और जितने अधिकारी हैं वह सारे लाग रहे हैं और इस एरिया में हम ओवरलोडेड वाहन तो मुक्त कराएंगे, जिससे दुर्घटनाएं में भी कमी होगी। अगली खबर आई है हरियाणा के फरीदाबाद से। डीएमआरसी ने एक नया फैसला लिया है। नया फैसला के लिया है कि डीएमआरसी ने यो फैसला कराया से ई मेट्रो में शराब ले जाना भी अवैध नहीं है। डीएमआरसी ने मेट्रो में शराब ले जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन इस पर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भटियाना ने कहा कि डीएमआरसी ने मेट्रो में जो शराब ले जाने की अनुमति दी है यो नया प्रावधान कराया है। इसके खिलाफ एक पत्र लिख के हम निवेदन कराएंगे और उनसे इस बात की रिक्वेस्ट कराएंगे कि महिलाएं की सुरक्षा ने ध्यान में रखी ने अपने इस फैसले ने वापिस लो, क्योंकि जब शराब ले जाने की अनुमति मेट्रो में मिलेगी तो इससे शराबियां के कति खुले खाड़े हो जाएंगे और इससे जो महिला सफर करने वाली है उनमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस फैसले के आगे बढ़िया परिणाम को नहीं लिखने और सारी महिलाएं ने इस फैसले पर आपत्ति है। हम डीएमआरसी से यो अनुरोध करेंगे कि अपने इस फैसले ने वो वापिस ले। अगली खबर हरियाणा के इंद्री है। इंद्री के नीलोखेड़ी रोड पे एक आदमी का शव बिजली घर के श्यामी पेड़ पर लटका मिले। शव ने देख के पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना का बेरा पाट दिए पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और पुलिस वाले ने रात चलते लो 2 खड़े आदमी आते भी पूछी कि भाई यो आदमी कौन है, लेकिन घने प्रयासा के बाद में इनू नहीं बेरा पाटा कि भाई यो कौन है। फिर पुलिस वाले ने उड़े एफएसएल की टीम बुला ली ताकि एफएसएल की टीम मौके पर साक्ष्य जुटा पावे। फिर उन शव ले जाके करनाल का मर्चरी हाउस में शिनाख्त खातर रखवा दिया ताकि इसकी पहचान करी जा सके। लेकिन ईब शव की ना तो पहचान हुई है और न मामला पुलिस के समझ में आया है कि पुलिस फिलहाल इस मामले में लेकिन जांच करने लग रही है। अगली खबर आई है चंडीगढ़ से। हरियाणा सरकार ने गांव में पक्की गलियां ने जो भी क्षति पहुंचा होगा, जो भी उन्हें तोड़े फोड़े गया उनके खातर करड़े आदेश जारी कर दिए।
विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रदेश के सारे डीसी पत्र लिख के ये निर्देश दिए हैं कि जय कोई भी गाँव वाला पंचायत की मंजूरी के बिना पक्की गलियां न तोड़े फोड़े या खुदाई करे या उन पर खुदाई चलावे तो उनके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए। हरियाणा सरकार ने पत्र जारी करके ने कहा है कि नए प्रावधान के तहत पंचायत की गली तोड़ने की मंजूरी लेनी पड़ेगी और बिना मंजूरी के जय कोई भी गली तोड़ेगा तो ये उसकी खैर नहीं है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक जो भी आदमी या महकमा पंचायत की अनुमति के बिना इन्हें नुकसान पहुंचाएगा उसके खिलाफ पुलिस वाले तुरंत मुकदमा दर्ज करेंगे। और जब कोई भी पंचायत इस बात ने नहीं मान दी या इन निर्देशों का पालन नहीं कर दी या उल्लंघन करे है तो उनके खिलाफ भी वो सख्त कार्रवाई करेंगे और पंचायत इस खातर स्वयं जिम्मेदार होगी। पंचायती राज अधिनियम 1995 के अनुसार कोई भी आदमी पंचायत विभाग की किसी भी चीज ने नुकसान नहीं पहुंचा सकता और जब वो नुकसान पहुंचाओगा तो फिर उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया जा सके। लेकिन इन नियमों ने लागू हुए 30 साल होने वाले हैं, लेकिन ज्यादातर मामले में हरियाणा भर की पंचायतों में संपत्ति न नष्ट करने के नए मामले हैं और किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई को नहीं होगी, जिसकी वजह से लोग सरकारी संपत्ति ने नुकसान पहुंचाने जमाए कौन सोचे और जमाए को नहीं हिचकिचावे। बात केस है जब सरपंच किसी के गली रंजिश तो रखता हो तो इसके खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं। जागली पार्टी ने सरपंच के वोट नहीं दिए हो तो कार्रवाई हो है पक्की और जब सरपंच का नहीं के आदमी है उसके वोटर्स है तो कार्रवाई होती को नहीं। और वह नुए सरकारी संपत्ति का नुकसान करी जा है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इसका नहीं जमाए ध्यान को नहीं दे, क्योंकि ना तो तोड़निया की गोश्त तक में लागदार ना लागदार सरपंच के घर तक में। लेकिन ई वाक ऐसा को नहीं हो, जो कोई भी पंचायत की संपत्ति ने नुकसान पहुंचाओगा उसकी महकमा वाले पूरी खबर लेंगे और जब किसी ने बने हुई गली तोड़नी भी है तो पहली पंचायत तक मंजूरी लेनी पड़ेगी और यह बतानी पड़ेगी कि उसने किए काम से और वह क्यों गली न तोड़े और फिर ग्राम पंचायत इसकी अनुमति देगी और उस आदमी ने लिखित में ये देना होगा कि वो जो काम करे से और उस गली में उसका जितना भी नुकसान होगा वो सारा अपनी गोश्त भरेगा और पहले नू बताना पड़ेगा कि उसने कितना हिस्सा और क्यों तोड़ना है और ये तोड़े पासे इतने हिस्से की गली ठीक करने में कितना खर्चा होगा। इसके खातर भी एस्टिमेट बनवाना पड़ेगा। यो एस्टिमेट बनाओगा जी अगला आदमी जितना पैसा खर्च होगा उतना गली तोड़ने के बाद में पंचायत अपने खाते में जमा करवाओगी और जितना जी एस्टिमेट बना के देगा उतना फिर उसने पंचायत विभाग में जमा करवाना पड़ेगा, फिर वो गली तोड़ने का अपना काम शुरू कर सके। और जब वो यह प्रक्रिया फॉलो नहीं करे है, अपनी मर्जी तक गली तोड़ दे है तो उसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, चाहे फिर वो सरपंच का कितना ही खास हो। अगली खबर आई है हरियाणा के अम्बाड़ा। हरियाणा में ईब के मी थोड़ा सा तावड़ा आ गया था, जिसके कारण ईब के धान बोने वाले किसानों ने इसका फायदा भी मिला। धान वाले ने तो इसका फायदा मिल गया, लेकिन और जो किसान थे उनके इस मी के कारण नुकसान भी गणाया हुआ। जो किसान बागवानी करया कर दे, जो किसान सब्जी बोया कर दे, उनके इस मी ने करड़ा नुकसान कर दिया। अम्बाड़ा में भी मी आंधिया ने बागवानी के किसान का बहुत बड़ा नुकसान कराया है, खास करके आम की फसल में इनका करड़ा नुकसान हो रहा है। आम के बागा का नहीं देख के न खुबात करनी किसान का जी भरिया हो है। बागा का ऐसा हाल हो रहा है कि किसाना पर देखा नहीं जाता। एक आदमी जो आम के बाग ला रहा था उसने बताया कि आम ने इनके कति छाती भर दी, सारी फसल खराब होगी। ईब के बहुत घने काम करने थे, फसल भी चौखी हो रही थी, ईब के दाम भी चौखे लग रहे थे। ईब के हमने आम की फसल पे मुंह धो रखा था, लेकिन राम जी ने किमी और मंजूर था। राम जी ने या हो आई फसल खोज ली, राम जी ने फसल देनी है कौन थी। फसल में ईब का 70 से 80% तो नुकसान हो रहा है। ईब का रेट ठीक मिला तो राम जी ने मी की मार दी। ईब हम क्या कर सका, हाँ सोचा तो नू थे कि पिछली बार का जो नुकसान था उसकी भरपाई ईब को होगी, लेकिन ईब का और घना करड़ा नुकसान हो गया। फिर भी जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। अगली खबर आई है हरियाणा के करनाल से। जन संवाद का असली मतलब वो है लोगों से संवाद करना, लोगों से बातचीत करना, उनकी समस्या सुनना और उनकी समस्या सुन के न उसका समाधान करना। यह बात कही थी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पहले जन संवाद कार्यक्रम के दौरान। और जो आज आप इसकी बात करा तो किते न किते नू लागे से यो जन संवाद सफल होया है, क्योंकि इसका जो असली मकसद था लोगों की समस्या सुनना, उनका समाधान करना, वो किते न किते पूरा होता दिखा है। सीएम ने जन संवाद में लोगों की समस्या भी सुनी और उनका समाधान भी किया। हमने बता दें कि करनाल के डबरी गांव में एक महिला ने मुख्यमंत्री के सामने राशन कार्ड कटने की समस्या रखी। यह बात सुन दी है मुख्यमंत्री ने सीधा इसका समाधान कर दिया 2 घंटे के भीतर। 2 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री ने उस महिला का राशन कार्ड बना के उसका हाथ में थमा दिया, जिसके बाद में सावित्री नाम की महिला बहुत राजी हुई
और मुख्यमंत्री का बार बार धन्यवाद करे। मोदी सरकार आए दिन जनता की भलाई में कोई न कोई नई योजना लाने लग रही है और जित तक केंद्र में मोदी की सरकार आई है जित तक ये डिजिटलाइजेशन का बढ़ने लग रही है। ईब सरकार की तरफ से एक और बहुत बढ़िया कदम उठाया गया है। ईब सरकार सारी पंचायतों के अपडेशन पे काम करने लग रही है। सरकार ने सारी पंचायतों 15 अगस्त तक यूपीआई सुविधा ते लैस करने का एक टारगेट रखा है, जिसमें वे देश की सारी पंचायतों ने 15 अगस्त तक यूपीआई की सुविधा देने का काम करेंगे। देश की सारी पंचायत विकास के काम में राजस्व संग्रह ने, लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पे जरूरी रूप से डिजिटल पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल करेंगे और यूपीआई का उपयोग करना शुरू करेंगे। और जो भी पंचायत यह काम करेगी उस पंचायत ने राज्य सरकार की तरफ से यूपीआई उपयोग करने वाली पंचायत घोषित कर दी जाएगी। पंचायती राज मंत्री की तरफ से एक लेटर जारी करके ये सारी सूचना दी गई है। 98% पंचायतों में पहले तो यह सुविधा शुरू हो रही है। मंत्रालय की तरफ से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने लिखित में कहा गया है कि मुख्यमंत्रियों ने, सांसदों ने और विधायकों ने और भी जितने गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति में यूपीआई उपयोग करके ने पंचायत इसकी घोषणा करके ने उद्घाटन करना चाहिए। पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से सचिव सुनील कुमार ने बताया कि करीब 98% पंचायत पहले से यूपीआई बेस्ड पेमेंट शुरू कर चुकी है। कुमार ने कहा कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली PMFS के जरिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया का भुगतान हो लिया है, लेकिन ई पंचायत इसका भुगतान डिजिटल तरीके से करेंगी। चेक और नकदी का भुगतान तो लगभग बंद हो लिया। पेमेंट प्लेटफॉर्म की डिटेल हमने कर्मचारियों के साथ शेयर करी है। आगे उन्होंने कहा कि यहाँ पे लगभग हर जगह पहुँच चुकी है। हमने पहले 98% पंचायत इसमें कवर कर ली है और जो रह रही है 2% उनमें कवर करने की पूरी तैयारी है। पंचायत ने और जो भी प्रोवाइडर और वेंडर्स हैं उनके साथ 30 जून में एक बैठक करने खातिर कहा गया है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, मोबीक्विक, व्हाट्सएप, अमेज़न पे, भारत पे जितने भी यूपीआई प्लेटफॉर्म है इनकी सारी लिस्ट जारी करके अधिकारी और कर्मचारियों दे दी है। इनकी सूची साझा करी है मंत्रालय ने। ये 15 जुलाई तक इनमें एक सर्विस प्रोवाइडर चुनना पड़ेगा। मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि उनके अनुसार 15 जुलाई तक उपयुक्त सर्विस प्रोवाइडर उन्हें चुनना पड़ेगा और फिर 30 जुलाई तक वेंडर का नाम बताना पड़ेगा। पंचायत एकल वेंडर चुनने खातिर कहा गया है जो पूरे क्षेत्र में कवर करेगा और वास्तव में लेन देन के समय की निगरानी के खातिर एक केंद्रीय डैशबोर्ड बनाने की भी सिफारिश करी गई है। अधिकारियों के खातिर एक प्रशिक्षण शिविर जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जाएगा। पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मारेश्वर पाटिल ने कहा है कि डिजिटल लेन देन चालू करके न भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में बहुत मदद मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि ज्यादातर पंचायत डिजिटल लेन देन करने लगी हैं और इससे भ्रष्टाचार पहले तक घना कम हो गया। सरकारी आंकड़े के अनुसार सिर्फ जनवरी 2023 में 12.98 लाख करोड़ रुपया के 806.3 करोड़ रुपया का लेन देन भीम यूपीआई तक कराया गया है। इसमें करीब 50% लेन देन ग्रामीण और आसपास के क्षेत्र में हुआ है। सरकार यह कोशिश कई दिन तक करने लगी कि इतना जल्दी हो सके उतना पंचायत ने 100% डिजिटलाइजेशन करा और ईब सरकार ने इस तरफ पूरा जोर लगा दिया है। अगली कसूत खबर आई है चंडीगढ़ से। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी के कई मामलों के जांच के आदेश दिए हैं और कबूतरबाजी के खातिर एक SIT गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। अनिल विज ने कहा कि SIT गठित करके ने कबूतरबाजी के सारे मामले SIT ने सौंपो। अम्बाड़ा में आयोजित जनता दरबार में कुरुक्षेत्र ताए फरियादी ने बताया कि उसने विदेश भेजने के नाम पर एक एजेंट ने फर्जी वीजा और फर्जी टिकट देखी ने और मेरे के लिए बहुत बड़ी ठगी करी है। इस मामले में गृह मंत्री ने SIT प्रमुख अम्बाड़ा रेंज के IG से बातचीत करी और उन्होंने कहा कि फर्जी वीजा तैयार करने का जो संगीन मामला है और इस मामले की जांच पड़ताल बहुत ढंग से करनी है। इस मौके पर गृह मंत्री ने IG से सख्त निर्देश दिए कि जांच पड़ताल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जनता दरबार में विदेश में भेजने के नाम पर और भी शिकायत आई थी जो सारी SIT थी मार्क करके न उसके दौरे भेज दी गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने अम्बाड़ा के PWD रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया और इस दौरान उनके दौरे प्रदेश के कोने कोने से हजारों लोग अपनी समस्या ने लेके पहुंचे और कई महिला भी अपनी शिकायत लेके पहुंची, लेकिन वे अनिल विज से नाराज थी। उन्होंने कहा कि हमारी शिकायत में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। करनाल ताई एक महिला की शिकायत पर कार्रवाई न होने पर उन्हें SP करनाल की फोन पर अपनी नाराजगी व्यक्त करी और कहा कि महिलाएं की शिकायतों पर कार्रवाई को नहीं होती, जबकि पहली महिलाएं की शिकायतों पर प्राथमिकता से कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर जितने पुलिस अधिकारी मौजूद थे उन सारे कहा गया ये सख्त निर्देश दिए गए तुरंत और तत्परता से कार्रवाई करोगे। इस मौके पर अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत करी और कहा कि वे सबकी समस्या सुन के सबका समाधान करने की कोशिश करने लग रही हैं और अपनी तरफ से सब ने इंसाफ दिलाने की भी पूरी कोशिश करने लग रही है। उन्होंने
कहा कि बीच में हमने जनता दरबार बंद कर दिया था, लेकिन लोग भारी संख्या में उनके घर न आने लगे और इतने आने लगे कि घर न बैठने ने जगह कौन रहा कर दी और बैठना तो दूर उड़क खड़ा करने ने भी जगह कौन रहा कर दी। लोग बाहर गांव में खड़े रहा कर दे, जिसके कारण हमने भी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जनता दरबार खातर चुना है और ये पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगेगा और जनता दरबार में जो भी शिकायत होंगी उन सारी पर कार्रवाई करी जाएगी। जनता दरबार में पंचकुला से भी एक आदमी आ रहा था, उसने बताया कि दवाई पीने तो उसका एक छोटा बालक था और उसकी तबीयत खराब होगी और इससे मामले में और भी कई बालक बीमार पड़ गए और जिस बालक की हालत घनी खराब हुई तो फिर वो चंडीगढ़ रेफर कर दिया। चंडीगढ़ पहुंचे बाद से बालक का ऑपरेशन हो यार, फिलहाल वो जमा ठीक से, लेकिन इस मामले में जिस कंपनी की दवाई दी थी और जिस उसकी जांच करी गई तो वह दवाई सही नहीं पाई गई थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि मैं चाहूँ कि इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए, जिस पर अनिल विज ने कार्रवाई करने का पूरा भरोसा दिया है। मंत्री विज ने इस मामले में SCS हेल्थ की जांच के निर्देश दिए। जनता दरबार में यमुनानगर से कबूतरबाजी का मामला भी सामने आया, जड़ा कबूतरबाजी करके ने एक आदमी तो 2 लाख रुपया की ठगी कर ली। ठगी का यो मामला कुरुक्षेत्र तक आया था। कुरुक्षेत्र में एक आदमी तो ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 12 लाख रुपये ठग लिए और केथल का एक आदमी तो अमेरिका भेजने के नाम पर 20 लाख रुपये ठग लिए। कबूतरबाजी के ये सारे मामले SIT गठित करके न SIT द्वारा भेज दिए गए हैं। जनता दरबार में एक शिकायत करनाल से भी आ रही थी, जड़ एक बुजुर्ग आदमी उसके खेता में गेहूं की फसल काटने का मामला ने लेकिन है पुलिस पर आरोप लगाए। पुलिस वाले शिकायत देने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई को नहीं हुई है। और एक आदमी आ रहा था फरीदाबाद से आए आदमी ने पुलिस पे आरोप लगाया कि पुलिस वाले ने ईब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई कौन करी है। मारपीट के मामले में ईब तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी थी, लेकिन बिराना क्यों पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अनिल विज के जनता दरबार में हजारों आदमी आ रहे थे, जड़े एक पीड़िता ने आपसी एक झगड़े के मामले में पति का गलत तरीके से नाम दर्ज करने के बारे में पुलिस ने शिकायत दी और शिकायत देने के बावजूद भी पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई कौन करी। एक आदमी पानीपत आ रहा था, जड़े प्लाट के नाम पर उसके लिए लाखों रुपए की धोखाधड़ी करी गई थी। इसके संबंध में भी उसने पुलिस वाले की शिकायत दे रखी थी। इसमें भी आरोप लगाया गया कि पुलिस वाले कोई कार्रवाई कौन करते। जनता दरबार में आज ज्यादातर शिकायत पुलिस वाले पा रही थी कि पुलिस वाले शिकायत देने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही। यमुनानगर से एक शिकायतकर्ता शिकायत लेके आया कि कई दबंग आदमी उनके घर में घुसकी ने उनके लिए मारपीट करी है, जिसकी शिकायतों में पुलिस ने दी थी, लेकिन पुलिस वाले किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इस प्रकार से बहुत घनी शिकायत जनता दरबार में आ रही थी, जिसमें अनिल विज ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इनकी समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करो। अम्बाड़ा के जनता दरबार में पुलिस रेंज के DSP, अम्बाड़ा छावनी के SDM और भाजपा मंडल प्रधान राजीव डिम्पल, मंडल प्रधान किरण चौहान और भी कई बड़े बड़े नेता और अधिकारी इस मौके पर मौजूद थे।